Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about GMAT versus GRE. So जो भी स्टूडेंट बाहर जाने का सोचते हैं कि अब्रॉड से MBA करेंगे या अब्रॉड से कोई प्रोग्राम करेंगे, तो दे गेट दिस डाउट कि GMAT देना चाहिए या GRE देना चाहिए. उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम को आपको देना चाहिए और कौन सा एग्जाम इजी होता है, उनके सिलेबस में कोई डिफरेंस होता है एंड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस होता है, एग्जाम स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होता है. ये सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे. एंड टू मेक दिस MBA जर्नी easy and productive one, you can download our app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam and you will find our app. Alright, now GMAT और GRE में से कौन सा एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए, वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो GMAT का जो एग्जाम है वो आप साल में 5 बार दे सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 5 years in a year you can give 5 times in a year and 8 times in a lifetime. ठीक है, और GRE भी आप कुछ ऐसे ही दे सकते हैं कि 5 बार दे सकते हैं साल के अंदर, बट GRE के अंदर आपके 21 दिन का गैप होना चाहिए फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड टर्म में, और GMAT के अंदर 16 दिन का गैप होना चाहिए. ठीक है, GMAT सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है टॉप बिजनेस स्कूल से. अगर आपको MBA करना है तो GMAT देखिए आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज ये सब बहुत सारे जो जितने भी टॉप के कॉलेज हैं वो सब GMAT एक्सेप्ट करते हैं. GRE सारे कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आप IIMS की भी बात करेंगे तो GRE एक्सेप्ट नहीं करेंगे, GMAT करेंगे. ऑलराइट, अब डिटेल में अगर हम बात करें तो शुड यू टेक GMAT और GRE, तो ये GMAT का टेबल है ये वाली साइड, और ये वाली साइड GRE का टेबल है. अगर मैं बात करूं तो अगर आपका एक प्लान है, स्ट्रक्चर प्लान है कि आपको MBA ही करना है, देन देयर इज नो अदर थॉट कि आपको GMAT देना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट प्लान्ड विद कि आपको क्या देना चाहिए क्या नहीं, अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया कौन सा प्रोग्राम आप करने वाले हैं और आपने शायद BTech करा हो पीछे, तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं शायद आप GRE भी दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स इन लाइक MSc करनी हो बेसिकली, तो आप GRE के थ्रू वो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कॉलेज आपको मिलेंगे. अगर बिजनेस स्कूल से एक्सेप्ट दीज टेस्ट, तो इसमें आपको 7,000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम के चांसेस मिलते हैं और 2300 से ज़्यादा बिजनेस स्कूल इसको एक्सेप्ट करते हैं GMAT को. GRE में एज आई टोल्ड यू कि ओनली फ्यूअर बिजनेस स्कूल्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट की फीस कितनी है. फीस होती है इसकी $250, इसकी होती है $205, तो मोर ओवर $50 का डिफरेंस है. एंड इसके अंदर भी आपका जो स्कोर का वैलिडिटी होती है कि आपने आज GMAT दिया तो उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप कितने सालों तक अगले 5 साल तक किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं. तो ये 5 साल होता है. इसका GRE का भी 5 years होता है. और ये आप कब दे सकते हैं एग्जाम, ये एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, ये एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, ईयर राउंड के अंदर पूरा साल चल रहा रहता है आपको देने के लिए, या आप कभी भी दे सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू व्हेन यू वांट टू बुक द स्लॉट. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो टेस्ट है वो कैसा होता है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, या फिर आप घर से दे सकते हैं. ठीक है, आप सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं, GMAT में है. अगर हम GRE की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड तो है ही, साथ में पेपर बेस्ड भी, जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो सकता वहाँ पे पेन पेपर बेस्ड भी होता है, बट मेजरली कोई भी पेन पेपर बेस्ड नहीं देता है, सभी के सब कंप्यूटर बेस्ड ही देते हैं इंडिया के अंदर. अगर हम बात करें ऑलराइट, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट रहता है, सेम टू सेम दोनों ही कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट है. अडेप्टिवनेस क्या होती है कि आपने पहला क्वेश्चन किया, अगर आपने वो गलत कर दिया तो शायद उसका अगला क्वेश्चन जो है वो ईजी आएगा, या वो उस टॉपिक पे ही नहीं पूछने वाले आपसे. ठीक है, उसे कहते हैं अडेप्टिवनेस. इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस टेस्ट को कैसे लेके जाना चाहते हैं, ईजी मीडियम टफ लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेक्शंस की, नंबर ऑफ सेक्शंस में 4 आते हैं, इसमें 7 होते हैं, जिसमें से 2 ऐसे होते हैं, एक होता है अनस्कोर्ड, एक होता है रिसर्च. वो GRE की जो अलग से वीडियो आएगी मैं उसके अंदर पूरा डिटेल में बात करूंगा. GMAT के कितने सेक्शंस होते हैं, GMAT की पूरी डिटेल मैं यहाँ पे बना चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो, तो आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं. ठीक है, तो 7 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, और सेक्शन कौन से होते हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं. इसका एग्जाम जो ऑनलाइन होगा वो आपको अराउंड 3 घंटे 7 मिनट का पड़ता है, और इसका 3 घंटे 45 मिनट का होता है. ठीक है, बिकॉज इसमें एक सेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, उसकी वजह से ही है. ऑलराइट, अगर हम बात करें तो इनके सेक्शंस की, तो AWA सेक्शन होता है जिसके अंदर बेसिकली कहा जाता है कि आपको ऐसे लिखना है. यहाँ पे आपको एक ही ऐसे होता है, ये GMAT वाला है. ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस इज द GMAT टेबल एंड दिस इज द GRE टेबल. ठीक है, एक ऐसे 30 मिनट्स मिलते हैं, इसमें 2 ऐसे आते हैं 60 मिनट्स मिलते हैं, 30 मिनट्स फॉर ईच. इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट्स. ये कौन सा क्वेश्चन है, ये IR सेक्शन है आपका. IR सेक्शन इज योर रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, तो उसके अंदर सिर्फ 12 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स मिलते हैं, इसमें वो सेक्शन नहीं होता. ओके, देन यू हैव क्वांट का सेक्शन. क्वांट के अंदर इसके अंदर एक ही सेक्शन होता है जिसके अंदर 31 क्वेश्चंस होते हैं एंड 62 मिनट्स मिलते हैं. इसके अंदर 20 क्वेश्चंस ईच इन 2 सेक्शन, इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं और टोटल टाइम आपको मिलता है 70 मिनट्स, मतलब कि 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन. ओके, और 35 मिनट्स के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं.
अगर हम वर्बल की बात करें उसके बाद वर्बल सेक्शन होता है। वर्बल सेक्शन के अंदर एक ही सेक्शन होता है, 36 क्वेश्चंस आते हैं एंड 65 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगेन 20 क्वेश्चंस ईच इन 2 सेक्शंस एंड टोटल आपको मिलता है 60 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स फॉर वन सेक्शन। तो आपको 30 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करने होते हैं। देन अगर हम स्कोर की बात करें तो आपका स्कोर 200 to 800 के बीच में आता है और इसके अंदर स्कोर आपका 260 to 340 के बीच में लाई करता है जीआरई के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेक्शनल जिनसे स्कोर बनता है मेजरली, ठीक है, एक तो आपका क्वांट का होता है और एक वर्बल होता है जिससे आपका सारा स्कोर आएगा। तो क्वांट के अंदर आपका 6 to 51 आता है स्केल स्कोर जीमैट के अंदर, ठीक है, दिस इज द जीमैट एंड दिस इज द जीआरई। जीआरई के अंदर आपका 130 से 170 के बीच में जाता है एंड वर्बल का भी ऐसे 6 to 51 के बीच में आता है, इसका 130 to 170 के बीच में आता है। आईआर स्कोर इसका 1 to 8 आता है, इसका नॉट एप्लीकेबल है। एडब्ल्यूए का स्कोर 0 to 6 आता है, इसमें 0 to 6 इसमें भी आता है। प्लस जो मैंने 2 सेक्शंस की बात करी थी, अनस्कोर्ड और रिसर्च, उसके ऊपर ऐसा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, वो आपके लाइक स्कोर्स में कैलकुलेट ही नहीं होता, बिल्कुल भी उसका कोई ऐसा स्कोर नहीं होता है, वो बस कैलकुलेशन के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जीमैट वर्सेस जीआरई के टॉप कॉलेज। अगर हम बात करें तो जीआरई के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो ये वाले हैं, स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड, यूसीएलए, पेन। उसकी कितनी आपको वर्बल की कट ऑफ, क्वांट की कट ऑफ और राइटिंग, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें जो जीमैट लेते हैं स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, शिकागो, हार्वर्ड एंड क्लाउ, तो उनकी कितना वो एवरेज जीमैट स्कोर जो एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली उनका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर एक सिंपल सी बात पूछी जाए तो अगर आपको बिजनेस के लिए जाना है तो डेफिनेटली जीमैट, ओके। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, जीमैट जीआरई विच इज ईजियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्जाम ईजियर है। ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा गलत है, आपको पूछना चाहिए कौन सा सेक्शन ईजी है, ओके, क्योंकि दोनों में ही क्वांट और वर्बल आते हैं और उन दोनों से ही स्कोर बनता है। बाकी तो आपने देखा एक ऐसे वाला स्कोर क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अलग से 0 to 6 मिलता है स्कोर बेस्ड, और प्लस एक आपका बाकी जो सेक्शंस होते हैं उनकी कोई इतनी खास आपकी स्कोरिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जीमैट एंड द जीआरई, बोथ एग्जाम्स आर सिमिलर इन दिस रिगार्ड। द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क एट दिस पॉइंट इज which section of both the test quant and verbal is relatively difficult, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे जीमैट का वर्बल और जीआरई का वर्बल, और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे जीमैट का क्वांट और जीआरई का क्वांट, ओके। नाउ जीमैट वर्बल और जीआरई वर्बल, तो ये जीमैट है और जीआरई है। नंबर ऑफ वर्बल सेक्शन आपको मैंने बताया जीमैट में 1 होता है, ठीक है, एंड जीआरई में 2 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं समवेयर अराउंड 36 और इसके अंदर हो जाएंगे आपके 40 एंड फिर उसके बाद ड्यूरेशन इसके अंदर आपको मिलेगी समवेयर अराउंड 65 मिनट्स, इसके अंदर आपको मिलती है 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिलता है। सब सेक्शंस के अंदर आरसी आती है, क्रिटिकल रीजनिंग आती है जीमैट के अंदर, और आपकी सेंटेंस करेक्शंस आते हैं। जीआरई के अंदर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस आता है। स्कोर का रेंज रहेगा इसका 0 to 451, मैंने आपको बताया पीछे जैसे, ठीक है, और इसके अंदर 130 to 170। बट अगर इसके अंदर हम देखें, डीप डाउन करें कि जीमैट और जीआरई के अंदर इजी कौन सा है और क्या टफ, क्या इजी आता है, तो द एम्फेसिस ऑफ द जीमैट वर्बल सेक्शन इज ऑन ग्रामर एंड द रीजनिंग, ठीक है, ग्रामर और रीजनिंग पे ज्यादा रहता है, वेयर एज जीआरई वर्बल क्वेश्चंस प्राइमरली फोकस ऑन द टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आई डोंट रिकमेंड कि आप जीआरई कभी भी दें, क्योंकि जीआरई के अंदर वोकैबुलरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। आप शतरंज जरूर बन सकते हैं तो डेफिनेटली आप जीआरई दीजिए, फिर आप जीमैट मत दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीआरई वर्सेस जीमैट के अंदर क्वांट सेक्शन की, तो ये जीमैट और ये जीआरई है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वांट सेक्शन के अंदर आपके आप मान के चलिए क्वांटिटेटिव एंड इंटीग्रेटेड रीजनिंग पे लेके चलते हैं, क्योंकि आईआर का पार्ट हम इसके अंदर घुसा लेते हैं ताकि अच्छा कंपैरिजन हो सके। तो आप मान के चलिए कम से कम आपके 31 क्वेश्चंस तो उसी के हो गए क्वांट के, और प्लस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द आईआर विच इज 12 क्वेश्चंस, ऑलराइट। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन जो होती है वो 62 मिनट्स के अराउंड मान के चलते हैं कि आईआर की टाइमिंग नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 60 मिनट्स के अराउंड, मतलब 70 मिनट्स के अराउंड, क्योंकि 35 मिनट्स पर सेक्शन आपको दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट क्वांट का सेक्शन जीआरई का काफ़ी इजी होता है। अगर आपने जीमैट का क्वांट पढ़ा है और जीआरई का क्वांट पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये कैट है, ये जैट है, ठीक है, ये लेवल है। उसके बाद अगर हम बात करें एनमैट, तो एनमैट यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जीमैट यहाँ आ जाता है और जीआरई तो फिर यहाँ आ जाता है। तो सबसे इजी जो क्वांट आती है वो जीआरई में आती है। सारे ही एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे क्वांट सबसे ज़्यादा ईजी जीआरई में आती है, ओके।
स्कोर की रेंज वही 0 to 51 रहेगी जी मैट के लिए, एंड इसकी रहती है 130 to 170 के अराउंड। ओके, अगर हम बात करें आगे विच टेस्ट क्वांट सेक्शन इज इजियर, तो आपको मैंने जैसे बताया जीमैट क्वांट इज कंसीडर्ड टू बी हार्डर देन द जीआरई क्वांट। जीमैट क्वांट टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑल्सो द डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं, ठीक है, वो थोड़े क्वाइट चैलेंजिंग होते हैं। और जीआरई अलाउज यू टू यूज अ कैलकुलेटर, तो जीमैट के अंदर कैलकुलेटर नहीं है, जैसे एनमैट के अंदर नहीं है, ऑलराइट, ऐसी जीमैट के अंदर भी कैलकुलेटर नहीं होता, बट जीआरई के अंदर आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलता है। एंड जीमैट डज नॉट, इवन थ्रू जीआरई क्वांट क्वेश्चंस आर इजियर देन जीमैट, ठीक है। तो जीआरई के क्वेश्चंस जो होते हैं क्वांट में वो इजी होते हैं, ऑलराइट। अब भी आपको लेख के लग रहा होगा कि यार अगर मैं वोकैबुलरी अच्छी कर लूं तो मैं तो डेफिनेटली जीआरई दे सकता हूँ, राइट, ये सभी के मन में आता है। बट अब देखते हैं कुछ और सिनेरियोस को, ठीक है। सो ऑल द मेनी बिजनेस स्कूल्स क्लेम दैट they do not have any preference regarding the GMAT or the GRE. You can like काफी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो GMAT भी लेते हैं और जो GRE भी लेंगे सेम प्रोग्राम के लिए भी, और वो बोलेंगे कि हम लेते हैं, हमें तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। बट at little more than 90% of applicants include the GMAT score. अगर आप थोड़ा सा देखेंगे डेटा को तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो ज़्यादातर GMAT वाले हैं, GRE वाले नहीं होते हैं। GRE जिसने दिया होता है उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी टफ हो जाती है, पता नहीं क्यों, बट वो बोलेंगे ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट GMAT का स्कोर कार्ड जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, 3 रीजन देता हूँ। GMAT जो है वो एक बहुत ही डिजाइन किया गया है आपके मैनेजरियल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये MBA प्रोग्राम्स के ही सारी जो मतलब ये जो GMAT है वो सारे ही MBA प्रोग्राम्स के लिए होता है, ये किसी भी और दूसरे प्रोग्राम के लिए नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो GMAT है, GMAT बिजनेस स्कूल्स को ये बताता है कि हाँ जो बच्चा आपके पास आ रहा है, लेट्स सपोज एक हार्वर्ड की हम बात करें तो हार्वर्ड के बाद अगर आप GRE की एप्लीकेशन लेके जाएंगे और एक बच्चा GMAT की एप्लीकेशन लेके जाएगा तो हार्वर्ड को पता है कि ये बच्चे जिसने GMAT दिया है ही इज फोकस फॉर हिज MBA, कि उसको पता है कि मेरे को सिर्फ MBA करना है। GRE वाली एप्लीकेशन के लिए सोचेंगे शायद इसको यहाँ नहीं मिला तो शायद ये MSc के लिए चला जाए या किसी और कॉलेज में अप्लाई कर ले, क्योंकि ये फोकस नहीं है इसका भी कि MBA करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, जस्ट इज अप्लाइंग। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, बिकॉज एप्लीकेशंस के टाइम पे जब सिर्फ स्कोर लाना ना GMAT में या GRE में, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें किसी भी एग्जाम में आप स्कोर ले आओ तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, ऐसा दोनों में ही नहीं है, ठीक है। और स्कोर दोनों में लाना ऐसा कोई बहुत टफ वाली बात भी नहीं है, बहुत GRE तो बहुत ईजी एग्जाम है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आराम से ले आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू GMAT, तो GMAT में थोड़ा सा टफ है, बट मैं यहाँ पे कैट लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ GMAT और GRE को बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप GMAT दे रहे हैं और GRE दोगे तो आपका GRE में चांसेस ज़्यादा है कि आपका स्कोर आ जाएगा, बट एक्सेप्टेंस होने में फिर आप रोएंगे बाद में कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आपका स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आपका GRE का स्कोर यहाँ नहीं लिया जा रहा, वहाँ नहीं लिया जा रहा, और लेने के बाद आपका कैंसिल हो रहा है एडमिशन, वो बहुत दिक्कत आती है, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट, मोस्ट बिजनेस स्कूल्स आर अकस्टम्ड टू कंपेयरिंग GMAT scores of applicants as they are more comfortable in the interpreting the GMAT score, ठीक है। तो वो कंपैरिजन बहुत इजीली कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा है कि वो स्टूडेंट अच्छा है, GMAT के स्कोर के बेसिस पे GRE पे ये करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, here are the 4 steps to understand which exam you should take, GMAT और GRE। तो मैंने बहुत ही ढंग से 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको जरूर सुनिए, देन यू कैन डिसाइड कि आपको GMAT देना है कि GRE देना है। सबसे पहले लर्न योर टारगेट बिजनेस स्कूल्स पॉलिसीज ऑन स्कोर्स। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने सोचा कि मुझे 10 स्कूल्स में जाना है और पता चले 10 में से सिर्फ 2 या 3 हैं जो GMAT लेते हैं और GRE नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपके पास चॉइस ही खत्म होगी, आपको GMAT देना पड़ेगा। दूसरी चीज, टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर GMAT एंड GRE। इन दोनों की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट मिल जाता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको GMAT देना है या GRE देना है, ठीक है। एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम यू वांट टू अटेंड। अब पहले डिसाइड करिए कि आपको कौन से प्रोग्राम के लिए जाना है। अगर आप डिसाइडेड नहीं हो तो GRE देख सकते हैं, अगर आपने सोच लिया सिर्फ MBA के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप GMAT चूज कर सकते हैं। एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ GMAT एंड GRE आफ्टर ग्रेजुएटिंग, और कंपेयर जरूर करिएगा वैल्यू को, ओके, कि अगर आप GMAT दें या GRE दें तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। बिकॉज इतना याद रखिए, जितने भी मैंने आज तक वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर आपको एवरेज GMAT स्कोर तो मिल जाता है, GRE स्कोर मिलना बहुत टफ होता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, GRE वाले जो दिए हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं अगर वो MBA स्कूल्स में जाएं, ओके। एंड प्लस
ऐसे ही और डाउट्स अगर आते हैं तो आप इनको पूछ सकते हैं हमारे इस ग्रुप के ऊपर, GMAT GRE प्रिपरेशन विद लर्न फॉर एग्जाम हमारा ग्रुप है, इसके ऊपर आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करिएगा, जस्ट सर्च दिस t.me गूगल पे जाके /learn for exam CAT या GMAT आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। GMAT लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहला ही लिंक इसी का दिया हुआ है, ठीक है। इसको जरूर से ज्वाइन करिए और आपको सारी डिटेल्स हमारी मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, आपकी वैल्यूएशन, आपकी प्रोफाइल लाइक है भी सही कि नहीं सही, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट प्रोफाइल इवैल्यूएशन टेस्ट यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपके वर्क है, आपकी एकेडमिक जर्नी, आपके अचीवमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद यू हैव अ 1-to-1 कॉल विद मी एंड वी विल डू द इन डेप्थ रिज्यूमे एंड प्रोफाइल एनालिसिस एंड प्लस ऑन दैट बेसिस आई विल रिकमेंड यू कि आप कौन से स्कूल में जा सकते हैं, कौन से में नहीं जा सकते, प्लस प्रोफाइल इंप्रूवमेंट प्लान, आप कैसे प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, Q&A रहेगा, उस सेशन में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। ये इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर दिस एंड ये भी ऑफर में है। सो अभी इसका प्राइस पड़ जाएगा विद इन 2 days टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जाके एनरोल करिएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी GMAT और GRE का नया बैच हमारा आ रहा है 10th जुलाई से। इफ़ यू आर टारगेटिंग GMAT और द GRE, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जाइएगा learnforexam.com, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। बाकी हमारे CAT NMAT इनके भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7th जुलाई से, ठीक है। सारी कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब कुछ हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास सारी ई बुक्स हैं, सारी टेस्ट सीरीज हैं, सारी एग्जाम्स की आप वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट करिए, या फिर ऐप के अंदर भी आपको सब कुछ लिस्टेड दिखता है। प्लस दी हेल्पफुली शो होता है जो कि हर रोज डेली 10 बजे के अराउंड होता है, इसके अंदर हम बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस करते हैं, तो उनको भी आप जरूर से अटेंड कर सकते हैं, इसी चैनल पर होती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड प्लस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, माई टीम विल हेल्प यू आउट विद दैट क्वेरी फॉर श्योर। एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2019, 2018, 2017। हम 2017 से पढ़ा रहे हैं, वी हैव ग्रेट फीडबैक्स, ग्रेट रिजल्ट्स विद अस एज यू कैन सी। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हिट लाइक लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.